धर्म कैसा करता है, उसका मन धर्म में लगता नहीं है, दिखावा करता है। कितना पूजन को इस थाली से इस थाली में द्रव्य डालता जाता है, लेकिन उससे पूछा जाए तुम्हारा अभिभावना कहाँ है, या उसको भगवान की भक्ति में शीघ्रता लगी हुई है, शीघ्र कर रहा है, शीघ्र पूजन कर रहा है। देखो कभी धर्म शीघ्र नहीं होता है। धर्म विनय भावना के कारण समान चलता है, उसमें शीघ्रबाजी नहीं होती है। और आज का मनुष्य धर्म में शीघ्रबाजी करता है। जहाँ शीघ्रता करना है वहाँ शीघ्रता नहीं करता है, और जहाँ शीघ्रता करनी है वहाँ समय लगाता है। उल्टा कार्य कर लिया मनुष्यों ने। आज चारों तरफ देखो तुम, नगाड़े बज रहे हैं, सही सुबह से क्या करता है? दैनिक क्रिया किसकी है? सुबह से हमारी दैनिक क्रिया जिनालय की है, लेकिन वह दैनिक क्रिया उसने गृहस्थ में लगा दी है। गृहस्थ में उसने दैनिक क्रिया लगा दी है, फिर किस समय जाता है जिनालय? राक्षस अवस्था में। 10 बजे के बाद, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मंदिर जाता है। अब उससे पूछो कि तुम्हारी दैनिक क्रिया क्या है, कौन सी अवस्था में तुम जिनालय जा रहे हो? तुम्हारी भावना जिनालय में जा रही है या भगवान के दर्शन करने की इच्छा है? क्योंकि समय हो गया, अब इच्छा नहीं है, लेकिन हमें लोक रीत के हिसाब से जिनालय जाना है दिखाने के लिए कि बिना दर्शन का भोजन नहीं करता है। केवल ये दिखाना है, ये नहीं दिखाना है कि हम सच में जिनालय जा रहे हैं या हम भगवान को अपना मस्तक झुकाते हैं। उसको इन बातों से कोई मतलब नहीं, समझिए। इसलिए बंधुओं, हमेशा अपनी आज की समय सारणी तुम कैसे निकाल रहे हो? हर मनुष्य अपना जीवन का चक्र कैसे निकाल रहा है? व्यर्थ में निकलता जा रहा है। अंतिम समय आता है तो पास में कुछ नहीं रहता है, क्योंकि ऐसे चक्र में पड़ गया है कि उसके पास दुनिया के चक्र उसके पास में है, लेकिन जो चक्र उसके साथ जाना चाहिए वह चक्र उसके साथ नहीं है। समझो बंधुओं, जबकि धर्म की भावना, धर्म की विभूति मेरे साथ जाना चाहिए, लेकिन वह नहीं जा पाती। क्यों? तुमने अपने पास में नहीं रखी है क्या तुम्हारे पास में? तो किसको बटोर कर जाते हो? तो आज वह जीव अच्छे स्थान पर नहीं जाता है, गिरे हुए स्थानों पर जाता है, इसलिए भटकता है। आज ऐसा चारों तरफ चल रहा है, कोई अपना महत्व नहीं समझ रहा है कि मैंने किस लिए मनुष्य गति को पाया है। मैंने मनुष्य गति को इसलिए पाया है कि हमें जो जिनालय मिला है, इस जिनालय में जो
देवादेव अरन देव है। इनकी भक्ति करने से हम अपने कर्मों की निर्जला करेंगे, कर्म काटेंगे तो हमारे बुरे कर्म चले जाएंगे, अच्छे कर्म मेरे साथ आ जाएंगे तो हम रास्ते की ओर, अच्छे रास्ते की ओर चले जाएंगे। हम अपनी पहचान कर लेंगे कि मेरा किस लिए आना लिखा है, मैं किस लिए आया हूं। मनुष्य सोचता सब है कि मैं अच्छे के लिए हमको ऐसा करना है, लेकिन उस रास्ते को नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि लालच के कारण रास्ते कट जाते हैं। लालच में सही मार्ग नहीं मिलता है और सही मार्ग में लालच नहीं होता है। समझिए, अपने मन से पूछो, यदि लालची मन होता है तो मनुष्य गिर जाता है, और लालची मन नहीं होता है तो मनुष्य गिरता नहीं है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन की कहानी को समझो, इस लोक रीत के रिवाज को छोड़ दो, तब धर्म की महिमा मिल सकती है। समझो धर्म क्या बोलता है, धर्म के अणु कैसे होते हैं। इस स्वार्थ नहीं होती, धर्म स्वार्थ में नहीं होता है, धर्म पर स्वार्थ में होता है। तुम सोचो हम स्वार्थ में धर्म कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होता है धर्म स्वार्थ में। तो अपना स्वार्थ हटाओ और धर्म रास्ते पर चलो, तब उसकी महिमा दिखाई देगी, अन्यथा नहीं दे सकती है। बंधु, हर बात को अपना उत्तर समझिए, क्योंकि ये तुम्हारी मनुष्य गति की जीवन लीला है। इस जीवन लीला में तुमको क्या क्या देखना है, क्या क्या नहीं देखना है, ये तुमको देखने को मिलेगा। और इसी लीला में पार होना है, और इसी लीला से तुम्हें गिरना है। अब जौन सी लीला तुम पकड़ जाओ, क्योंकि मनुष्य गति में एक संसार का मेला होता है। उस मेले में हर प्रकार के जीव होते हैं, हर प्रकार का धर्म होता है। हमें कौन सा धर्म पकड़ना है, कौन सा नहीं पकड़ना है। मानने वाला धर्म पकड़ना है, मानने वाले धर्म को कभी नहीं तुम पार पाओगे। हमें वो धर्म पकड़ना है जिससे कर्मों की निर्जला होगी, उसमें जीवन का चक्र पार हो जाता है। मानने वाले में कभी नहीं होता है। अतने रीच रिवाज को छोड़ा देता है। मानने वाला धर्म मूल धर्म को छोड़ा देता है, अपने में शामिल कर लेता है। जैसे गोता वो खाता है, जैसे गोते तुम्हें खिलाता है। समझिए बंधु, आज तुम गोता खाकर कहाँ चले जा रहे हो? मनुष्य होकर के वह तुम्हें किस रास्ते को ले जा रहा है? समझिए। इसलिए बंधुओं, अपनी बात को समझो, ध्यान लगाओ कि मैंने जब जन्म लिया है तो जन्म मरण का छुटाने के लिए इस मनुष्य पर्याय को पाया है, लेकिन मैंने आकर के इस मनुष्य पर्याय को बिगाड़ लिया है। ये मनुष्य पर्याय चौराहा है,
मैं चौराहे की रास्ता भूल गया हूँ। जौन चौराहे से हमें चलना चाहिए वह चौराहे का रास्ता भूल गया। हमको सही रास्ता रखना चाहिए, लेकिन हम टेढ़ी रास्ता रख गए हैं। इसलिए बंधु, हर बात को अपने को समझो ना, अपने को स्तर में लगाओ ना, अपने ज्ञान को जगाओ ना। ज्ञान के बोलता है, जब तक अपने ज्ञान को नहीं जगाओगे, जब तक रास्ता मिल नहीं सकता है। क्योंकि ज्ञान कहाँ से मिलना है? ज्ञान ध्यान लगाने से, अपने अंदर से मिलता है, कहीं से नहीं मिलता है। जब सच्चा ध्यान लगाओगे तो सच्चा ज्ञान मिलेगा। यदि सच्चा ज्ञान नहीं लगाओगे, अपना ध्यान नहीं लगाओगे, तो सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा। बंधु, हर बात को देखकर चलो। जन्म किस लिए लिया है और आकर के करना क्या है? ये तो सब जैसे गेहूं बोया जाता है, गेहूं के लिए बोया, लेकिन बीच में क्या मिलता है? भूसा। भूसा मिल जाता है। इसी तरह से मैंने जन्म किस लिए लिया है? और अनेक वैभव रास्ते में मिलते चले जाते हैं, लेकिन इन वैभव में नहीं फंसना है। कैसे कैसे वैभव मिलते हैं, उनमें नहीं। मैं किस लिए आया? अपना जन्म मरण का चक्कर छुटाने के लिए आया। उस वैभव में हमको लगना है, उस रास्ते को हमें पकड़ना है। ये अनेक वैभव को हमें छोड़ देना है, उन पर ध्यान नहीं देना है। बंधु, इस तरह से अपना ध्यान लगाओगे, अपना ज्ञान जगाओगे, तो रास्ता सही मिल जाएगा, वरना रास्ता सही नहीं मिल सकता है। देखो मनुष्य कितना है, कितने ज्ञानी पुरुष हैं, आज धर्म पर चल रहे हैं, चारों तरफ चल रहे हैं, लेकिन कैसे कैसे रास्ते तुम्हें दिखाई दे रही है। किसी का रास्ता सही दिखाई नहीं देता। समझो, सही रास्ता वही है जो आमे सामे होता है। यदि उसके अंदर भगवान का प्रतिबिंब बसा हुआ है, भगवान के गुण बसे हैं, तो उसका रिश्ता सही है। यदि भगवान का प्रतिबिंब, भगवान के गुण उसके अंदर नहीं बसे हैं, तो उसका रिश्ता सही नहीं है भी। यदि उसकी भावना जिनालय की ओर है, तो उसका रिश्ता सही है। और जिनालय में आकर के यदि जिनालय को नहीं समझा, तो उसका रिश्ता सही नहीं। इसलिए बंधु, हर बात का ध्यान लगाते चलो, क्योंकि जीवन की कहानी है। कैसे पार होगी ये स्वयं जानते हो। समझो, इसको पार करने के लिए कैसा चलना पड़ेगा। बहुत कठिनाइयाँ आती हैं इस जीवन की चक्रों पार करने के लिए, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसे पार नहीं हो जाता है। समझो, त्याग तपस्या करना पड़ती है, आराधना करना पड़ती है, अपने मन को स्थिर बनाना पड़ता है, शरीर को तपाना पड़ता है, इंद्रियों को अपने वशीभूत करना पड़ता है। इस तरह से हर उसको अपने बस में करने से वह अपने इशारे पे चले, तो तुमने कुछ
अपना स्थल बना लिया है और तुमने किसी को अपने बस में नहीं कर पाया तो तुम्हारा भी स्थल नहीं है। समझो। इसलिए बंधु, अपने जीवन की काया को देखो। आज मनुष्य की जीवन काया एक नहीं है। देखो काया कैसी एक होती है, मन एक होता है, वचन एक होता है, काया एक होती है। ये तीनों मिलकर के काया दिखाई देती है। ना मन दिखाई देता है, ना वचन दिखाई देता है, ये काया के अंदर होता है। समझो। मन अंदर होता है, वचन निकलता है, लेकिन मन दिखता नहीं, वचन के द्वारा पता पड़ता है। वचन जो निकल जाए, उस रास्ते पर चलना तुम्हारा स्थिर है तो तुम्हारी काया सही है। यदि स्थिर नहीं है वचन, तो तुम्हारी काया सही नहीं है। बंधुओं, समझो हर बात को। इसलिए अपने काया को मजबूत बनाओ। जब तुम्हारी मन से वचन से काया मजबूत बनेगी, तभी तुम्हें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का महत्व मिलेगा। यदि तुम्हारा दर्शन है तो तुम्हें ज्ञान आ जाएगा, और ज्ञान है तो चरित्र आ जाएगा। यदि दर्शन तुम्हारा सही नहीं है तो ज्ञान नहीं आएगा, तो चरित्र नहीं आएगा। समझिए। इसलिए बंधु, हर बात को अपने अंदर उतार कर चलो। किस तरह से हमें चलना है, किस तरह से इस रास्ते को पकड़ना है, तभी हम पार हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। समझो। इसलिए अपने शरीर को तपाओ, अपने मन को बांधो, अपने ज्ञान को जगाओ, काया को पवित्र बनाओ, तभी तुम्हारा कार्य सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं। वाणी प्रणाम।